बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि लीड की क्लास को हम किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइपोग्राफी में। उसमें यहाँ पे नेक्स्ट इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट्स की हेडिंग हमें नज़र आ रही है। स्टाइलिंग फॉर कॉमन इनलाइन HTML5 एलिमेंट्स। अच्छा, ये टेक्स्ट को हाईलाइट करना, जिसके लिए आप मार्क का टैग यूज़ करते थे, या इस तरीके से उसको स्ट्राइक करना या अंडरलाइन करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, या उसको बोल्ड फॉर्म में करना या इटैलिक फॉर्म में करना, ये सारे के सारे जो टैग हैं ये हम HTML में पढ़ के आए हैं, ठीक है। जैसा कि डेल का टैग था, एस का टैग था, इंसर्ट का, यू का, स्मॉल का, स्ट्रॉन्ग, EM का, ठीक है। ये सारे के सारे टैग हमने पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे इनका मकसद ये है कि बूटस्ट्रैप ने, जैसे मार्क, अगर आप किसी भी वर्ड को मार्क करना चाह रहे हैं तो बूटस्ट्रैप ये कह रहा है कि मार्क का टैग यूज़ करने की बजाय आप मार्क की क्लास यूज़ कर लो। इसी तरीके से स्मॉल का टैग यूज़ करने की बजाय आप स्मॉल की क्लास यूज़ कर लो, ठीक है। यानी कि बूटस्ट्रैप ने कुछ क्लासेस यहाँ पे भी डिफ़ाइन करके आपको दे दी हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट यूटिलिटीज़। अच्छा, यहाँ पे जो आपको राइट साइड पे ये टैब्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, आप इन पे भी क्लिक करेंगे तो ये पेज नेक्स्ट मूव करता जाएगा, या उसको वैसे आप स्क्रॉल करते जाएं। अच्छा जी, उसके बाद है एब्रीविएशंस। इसका भी टैग आपने HTML में पढ़ा हुआ है। अगर तो आप फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा स्मॉलर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली क्लास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियलिज़म के नाम से क्लास है, आप इस क्लास को यूज़ करेंगे तो जो भी आपने एब्रीविएशन के लिए वर्ड यूज़ करना है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा स्मॉलर आपको नज़र आएगा, जैसा कि एब्रीविएशन में नज़र आता है उससे थोड़ा सा कम होगा। अच्छा, उसके बाद आपने एक और टैग पढ़ा हुआ है ब्लॉक कोड्स के नाम से, ठीक है। ये सारे वही टैग्स हैं जो कि मैंने HTML में डिस्कस किए हुए हैं सारे के सारे। इस वजह से मैं इनकी एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पे आपको वैसे बताता जा रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ब्लॉकआउट का टैग है और यहाँ पे क्लास भी डिफ़ाइन की गई है, ठीक है। फॉर कोटिंग ब्लॉक्स ऑफ कंटेंट फ्रॉम अनदर सोर्स विद इन योर डॉक्यूमेंट, रैप ब्लॉकआउट अराउंड एनी HTML एज द कोड, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे ब्लॉकआउट की क्लास यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं इसको पेस्ट, सेव करके इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये नॉर्मल आपके पास ब्लॉकआउट, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जिसको आप कोड के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं, कोटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोड्स वगैरह जो होते हैं, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्लास यूज़ की गई है MB0 के नाम से। इससे मुराद ये है मार्जिन बॉटम ज़ीरो। ये डिफरेंट क्लासेस हैं, उनकी वैल्यूज़ होती हैं, इनको डिटेल में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल मैंने आपको वैसे बता दिया कि इससे इसका मतलब बेसिकली क्या है। अच्छा, अगर तो ये वाली क्लास हम यहाँ से रिमूव करते हैं, अब इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं, तो ये इस तरीके से टेक्स्ट है। उसको मज़ीद आप कह लें कि हाईलाइट करने के लिए या प्रॉपर व्यू के लिए आप ब्लॉकआउट की क्लास यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्टाइलिंग में हम देख लेते हैं कि ब्लॉकआउट की जो क्लास है उसकी स्टाइलिंग में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। बॉटम मार्जिन और फ़ॉन्ट साइज़, वही फ़ॉन्ट साइज़ लार्जर है नॉर्मल की निस्बत, ठीक है। तो आप ये क्लास यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेमिंग आ सोर्स। इसी तरीके से अगर तो आप कोई फुटर ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे ये फुटर नज़र आ रहा है, ये ऊपर एक कोट है, नीचे यहाँ पे आपको एक फुटर नज़र आ रहा है, तो आप उसके लिए एक क्लास यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक कोट फुटर के नाम से, ठीक है। वो उसको बाकायदा हाईलाइट कर देगा कि ये फुटर है बेसिकली। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसी की जगह मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये देखें, ये आपको ब्लॉकआउट तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे एक फुटर भी नज़र आ रहा है।
तो उसके लिए बूटस्ट्रैप ने क्लास डिफ़ाइन की है ब्लॉक आउट फुटर के नाम से। अगर तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ तो ये इस तरीके से फुटर आपको नॉर्मल जैसा कि टेक्स्ट होता है नॉर्मल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर तो हम यहाँ पे ये वाली क्लास यूज़ करते हैं तो उसका जो स्टाइल है वो आपको एक प्रॉपर डिफरेंट एक तो नज़र आ रहा है और ये ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसको अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करते हैं कि इस पे स्टाइलिंग कौन सी अप्लाई की गई है, फुटर ब्लॉक आउट फुटर, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक है, फॉन्ट साइज़ ये है, कलर ये, ठीक है। इसका कलर भी डिफरेंट है और इसका फॉन्ट साइज़ भी डिफरेंट है और आपको टोटल ये डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लॉक आउट की एक क्लास है और एक ब्लॉक आउट फुटर के नाम से क्लास है, इन दोनों को आप यूज़ करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अलाइनमेंट। ये जो ब्लॉक आउट आपने यूज़ किया है या फुटर यूज़ किया है उसकी आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, जैसा कि CSS में करते थे। टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट है, राइट है, सेंटर है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने आपको क्लास दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं उसको सेंटर में देखना तो आप यहाँ पे क्लास ऐड कर सकते हैं। इसको सेव करें। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर तो आप ये एक क्लास ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई की गई है, अगर दूसरी क्लास अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्पेस दे के आप दूसरी क्लास का नेम राइट कर दें। इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये जो टेक्स्ट है ये कंप्लीट जो ब्लॉक आउट है ये आपको सेंटर अलाइन, देखें मैंने जस्ट एक क्लास यूज़ की है, ठीक है, जस्ट एक क्लास यूज़ की है, कोई स्टाइलिंग नहीं की। मुझे नहीं पता इसकी स्टाइलिंग में क्या है, लेकिन इतना बताया कि टेक्स्ट को सेंटर में हम इसके ज़रिए लेके गए हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमने कर दी है जस्ट एक क्लास यूज़ करने से। तो इस तरीके से आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट राइट की क्लास आप यूज़ करेंगे तो वो जो टेक्स्ट है वो सारे का सारा राइट पे आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी लिस्ट। लिस्ट में फर्स्ट है अनस्टाइल्ड। जैसा कि आप यूज़ करते आए हैं एक प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल के नाम से कि अगर तो लिस्ट को स्टाइल करना चाह रहे हैं तो आप लिस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करते थे। तो यहाँ पे लिस्ट अनस्टाइल्ड की एक क्लास बूटस्ट्रैप ने दी है। हम यहाँ पे इसको भी कॉपी करके टेस्ट कर लेते हैं। ये यहीं पे इसके नीचे इसको पेस्ट कर लें, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस से हैं, ठीक है। अगर तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपरली, क्लासेस को यूज़ करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि इतनी ज़्यादा क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस हैं, बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं, हम इनको याद कैसे करें? तो देखिए आप इनको याद नहीं कर सकते, जितनी ज़्यादा बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं इनको याद नहीं किया जा सकता। इसका सिंपल हल ये है कि आप इनको यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाएंगी कि ये वाली क्लास इस मकसद के लिए यूज़ की जाती है। तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप इसको याद करने बैठ जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये वाली क्लास फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ। लिस्ट अनस्टाइल्ड की जो क्लास है इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो ये इस तरीके से हमें लिस्ट की स्टाइलिंग नज़र आ रही है, ठीक है, बुलेट्स वगैरह, और ये लिस्ट का स्टाइल है। तो ये जो क्लास है ये क्या कर रही है, ये उसको अनस्टाइल कर रही है, लेकिन जो नेस्टेड लिस्ट है उसको कुछ नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगी लिस्ट। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा आप। दिस ओनली implies to immediate children list items, meaning you will need to add the class for any nested list as well। अच्छा, nested के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इनलाइन रिमूव a list bullets and apply some light margin with a combination of two classes list इनलाइन आइटम, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे एक तो वो कह रहा है कि जो बुलेट्स हैं यहाँ पे ये एक लिस्ट आइटम है, इसके स्टार्ट में बुलेट आपको पता है जब आप यूएल यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट तो यहाँ पे एक बुलेट शो होती है, यहाँ पे भी शो होगी, यहाँ पे भी। उन बुलेट्स को रिमूव करने के लिए आप दो क्लासेस यहाँ पे यूज़ करेंगे, लिस्ट इनलाइन और लिस्ट इनलाइन आइटम। इससे क्या होगा, एक तो
बुलेट्स रिमूव हो जाएंगी, और दूसरा क्या होगा, थोड़ा सा मार्जिन इनको मिल जाएगा, ठीक है, लाइट मार्जिन। तो आप इन दोनों क्लासेस को यूज़ करें। ये एग्जांपल दी गई है, इस कोड को कॉपी करके आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट अलाइनमेंट। अच्छा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी आपने पढ़ी हुई है, जिसमें हम यूज़ करते थे DL, DT, DD, ठीक है, ये वाले टैग्स यूज़ करते थे। तो इसमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रिड सिस्टम की क्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ये यूज़ की गई है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके हम पेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी UL से नीचे यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास कुछ आउटपुट इस तरीके से नज़र आएगी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या उसने किया है, उसने एक रो ली है, ठीक है, DL का टैग लिया डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए और उस पर क्लास अप्लाई कर दी रो की। उसके अंदर उसने क्या किया है, DT का टैग लिया है, उसको 3 जो 3 कॉलम है उसको दे दिए हैं, और जो DD जो उसकी डेफिनेशन है उसको 9 कॉलम दे दिए हैं। इस वजह से आपको यहाँ पे ये लेफ़्ट और राइट पे 2 पोर्शन या 2 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली 3 कॉलम्स यहाँ पे डिफ़ाइन किए गए हैं और इस साइड को 9 कॉलम डिफ़ाइन किए गए हैं। इस वजह से ये 2 डिफरेंट आपको पोर्शन नज़र आ रहे हैं या डिफरेंट कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है, ये DT है डेफिनेशन टर्म है और ये DD है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। जैसा कि हमने ये HTML में भी देखा था, ये हेडिंग है बेसिकली, आप ये कह लें ये हेडिंग है और ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इस तरीके से ये डेफिनेशन लिस्ट को डिफाइन किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने डिस्कस क्या करना है, यहाँ पे क्लास उसने यूज़ की है, क्लास कौन सी है जी, टेक्स्ट ट्रंकेट के नाम से क्लास है। ये क्लास क्या करती है, अच्छा ये क्लास यहाँ पे यूज़ की गई है, यहाँ पे ये देखें इस कॉल पे ये क्लास यूज़ की गई है टेक्स्ट ट्रंकेट के नाम से। अच्छा, ये क्लास क्या करती है, ये क्लास बेसिकली अगर तो आपने जितनी स्पेस इस टेक्स्ट को एलोकेट की है, अगर टेक्स्ट उतनी स्पेस से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें तो ये नॉर्मल टेक्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला ट्रंकेटेड टर्म इज़ ट्रंकेटेड फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इससे आगे टेक्स्ट ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप, सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि आगे स्पेस नहीं थी, 3 कॉलम इसको हमने दिए हुए हैं तो स्पेस नहीं थी। तो यहाँ पे ट्रंकेट टेक्स्ट ट्रंकेट की जो क्लास थी उसने क्या किया है, उसने आपका जो टेक्स्ट है जितना उस स्पेस से बाहर जा रहा था उसको हाइड कर दिया। तो ये बेसिकली टेक्स्ट ट्रंकेट की जो क्लास है वो इस मकसद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे जो टेक्स्ट है वो एलोकेटेड स्पेस से ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, टेक्स्ट ट्रंकेट की क्लास यूज़ करें, वो जो नेक्स्ट टेक्स्ट होगा उसको हाइड कर देगा विद डॉट्स, ठीक है। ये डॉट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि टाइपोग्राफी में जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक के पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसकी बेसिकली ये देखें सारी प्रैक्टिस है, ये जितनी भी क्लासेस हैं, कोड मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके आपको समझा रहा हूँ। क्यों, अगर मैं डायरेक्टली समझाता तो आप जब इस साइट को विज़िट करते तो आपको मसला होना था इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से आपको साथ साथ बताता जाऊँ कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये क्लास ये काम कर रही है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, क्लासेस को यूज़ करें, फिर आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो हमें याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।